राजधानी रांची से जमीन घोटाले में हेमंत की पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। पीएमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ईडी को 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया। बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले से जुड़ा यह मामला है। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 30 मार्च को हेमंत के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। और एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने दायर की है अग्रिम जमानत याचिका। जमीन घोटाला मामले में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज सुनवाई होगी। पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। पीएमएलए कोर्ट में आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जमीन घोटाले मामले में दायर की गई थी अग्रिम जमानत याचिका, जिस पर आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ये सुनवाई होगी। जमीन घोटाला से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। चलिए हमारे पास अपडेट के साथ फोन लाइन पर संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका, सुनवाई होनी थी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते 31 जनवरी को जब गिरफ्तारी के बाद 13 दिनों तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद जब उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, तब से वो जेल में बंद है। एक लंबे अरसे से जेल में बंद है और उनके द्वारा कल ही यानी कि सोमवार को जमानत की अर्जी पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल की गई और आज की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित थी। आज सुनवाई हुई हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर और ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और अदालत ने 23 अप्रैल की तिथि जो है वो निर्धारित की है। तो 23 अप्रैल को ईडी अपना जवाब दाखिल करेगा हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर और उसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी और दलील सुनने के उपरांत अदालत का क्या फैसला आता है, फिलहाल उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलता भी है या नहीं मिलता है, तो फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीका से जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, एक के बाद एक समन किया गया था और 8वें समन पर 30 जनवरी को पूछताछ हुई थी और उसके बाद 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और 31 जनवरी पूछताछ के क्रम में उनको गिरफ्तार किया गया। तो कहीं न कहीं है जमीन फर्जीवाड़ा से संबंधित मामला और आज भी ईडी 9 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी कर रही है। जेएमएम के नेता जो है अंशु तिर्की, उसके ठिकाने पर ईडी की तभी सुबह से देखने को मिल रही है जहाँ पे छापेमारी की जा रही। तो जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी की लगातार जो है वो कार्रवाई देखने को भी मिल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो जुड़ा मामला है और उसको लेकर के जो जमानत की अर्जी पीएमएलए की विशेष अदालत में दाखिल की गई थी, तो उस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के उपरांत जो है ईडी ने समय की मांग की है। तो अब अगली तिथि जो है वो 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। तो अब देखना होगा कि 23 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो उसके उपरांत अदालत का क्या कुछ फैसला आता है। जी चलिए दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जमीन घोटाले के मामले में जब पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर, तो 23 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर समय की मांग की थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।